नमस्कार। आज की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बेहद गंभीर और संजीदा मुद्दे पर हम आपके साथ हैं और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें बुलडोज़र पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है बुलडोज़र, उत्तर प्रदेश क्या देश में कोई भी किसी भी मामले में अब अवैध संपत्ति पर बुलडोज़र नहीं चला सकता। अवैध संपत्ति कहें, वैध संपत्ति कहें, इसको लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें बुलडोज़र के माध्यम से अवैध संपत्ति को ढहा दिया जाता था। और अब इस पर आगे क्या रणनीति तय होती है, आगे कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है और सरकार इस पर क्या फोकस करती है, सरकार इस अपराधियों से कैसे निपटती है, बाद में पता चलेगा। लेकिन हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है आखिर क्यों लिया है। सभी को पता होगा कि इस देश में अपराध जो है अलग अलग राज्यों में लगातार अपराध बढ़ रहा है और अपराध को कम करने के लिए जनता ही आरोप लगाती है, जनता ही इस पर विवाद पैदा करती है और जनता ही शोर मचाती है कि समाज में अपराध बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं प्रदेश को अपराध में झोंक दिया गया है। एक सरकार दूसरे सरकारों पर या एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप तय करती है, लगाती है कि देखिए फला सरकार में, फला के राज में कैसा अपराध बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला लेती है, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के आधार पर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो रही है और सरकार जो है वो गुंडागर्दी के आधार पर इस तरीके के निर्णय ले रही है, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात खासतौर पर करें तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं और लव जिहाद की बात करें, चाहे वो छीना झपटी की बात करें या छेड़छाड़ की बात करें और अन्य अपराध जो हैं सांप्रदायिक आधार पर जो बढ़ रहे हैं उनको कम करने के लिए योगी सरकार ने बहुत ही शानदार और बहुत ही कह सकते हैं कि प्रभावी तरीका अपनाया था कि ऐसे लोग जो अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोज़र चला दिया जाए। आप यहाँ पर यह देखने की कोशिश करें कि अवैध संपत्ति पर बुलडोज़र चलाया जाता है किसी अपराधी के, ना कि किसी आरोप के बाद या आरोपी के घर पर बुलडोज़र चलाया जाता है, ऐसा नहीं है। आप ये यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि अपराधी जब होगा, वो साबित होगा कोर्ट में उसका कि वो अपराधी है या नहीं, आरोप के बाद किसी पर भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर हम यूपी सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या कहीं की भी चर्चा करें तो आप ये देखेंगे कि जिन अपराधियों या जिन आरोपियों के घर पर या अवैध संपत्ति पर, दुकान पर कहीं भी बुलडोज़र चला है, वह अवैध संपत्ति या एक ऐसी संपत्ति जिस पर उन्होंने कब्जा किया था वो अवैध संपत्ति थी और प्रशासनिक तौर पर सरकारी ज़मीन पर या किसी अन्य ज़मीन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था और ऐसी अवैध संपत्ति को बुलडोज़र के माध्यम से गिरा दिया जाता है। बुलडोज़र को एक, आप ये देखें कि बुलडोज़र को एक ये मान के चलते हैं कि एक ऐसी वस्तु मान सकते हैं जो अब तुरंत या त्वरित कार्रवाई करती है और एक ऐसा चेहरा बन चुकी है, ऐसी वस्तु बन चुकी है बुलडोज़र जो कहीं ना कहीं जिसके प्रति लोगों के मन में खौफ पैदा होता है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप देखिए सांप्रदायिक आधार पर कई बार चाहे वो अलग अलग तरीके के मामले बढ़ते हैं और इसमें एक वर्ग विशेष, जैसे मुस्लिम वर्ग विशेष की उपमा दी जाती है और ज़्यादातर लोग नाम लेने से बचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं जो अपराधी, और फिर पता लगाया जाता है कि उस पर पहले ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अपराध के प्रकरण दर्ज हैं, थाने में उनकी कई बार शिकायत आ चुकी है। लेकिन आप ये देखें कि पहले उस पर कार्रवाई नहीं होती। आप सवाल ये भी उठा सकते हैं कि ऐसे अपराधी या ऐसे आरोपी जिन पर कहीं ना कहीं अपराध सिद्ध हो चुका है या आरोप लग रहा है, पहले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनकी अवैध संपत्ति को क्यों नहीं ढाया जाता। लेकिन आप देखें कि सरकार कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती है, चाहे वो एक दल हो, कोई किसी का तुष्टीकरण करता है, कोई किसी का तुष्टीकरण करता है, लेकिन तुष्टीकरण के आधार पर कार्रवाई करने से कोई भी सरकार बचती है। और ये भी होता, आरोप लगते हैं कि पैसा ले देकर अगर शिकायत होती भी तो पुलिस द्वारा मामला रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि बुलडोज़र पिछले कुछ महीनों से और पिछली कार्यशैली को देखें, पिछला कार्यकाल जो योगी आदित्यनाथ सरकार कर रहा है, उन्होंने अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोज़र चलाया और वो एक ऐसा
तंत्र या ऐसा उदाहरण पेश हुआ है पूरे देश के सामने कि आखिर अपराध को कम कैसे किया जा सकता है, और अपराधियों में एक भय का माहौल व्याप्त हुआ है और अपराधी अपराध करने के पहले अब डरते हैं। हालांकि दूसरे प्रदेश की हम चर्चा नहीं करते, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो डरने लगे हैं कि अगर वो किसी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं और कोई आरोप उन पर लगता है तो ऐसा हो सकता है कि उनकी अवैध संपत्ति हो जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है और जिस पर अभी तक कोई आंच नहीं आई है, लेकिन उसको ढहा दिया जा सकता है और इसकी जद में उसका घर भी आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कि अगर आप फैसलों को देखोगे, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। आप यहाँ पर विस्तार से और गहराई से यहाँ ये समझने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को लेकर कई बार विवादों में आता है, कई बार उसकी तारीफ भी होती है, कई बार उसको ही लोग कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी समाज में बढ़ रहे लव-जिहाद अपराध, बच्चियों के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाएं, उसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लेती और कहीं भी कोई भी फैसला नहीं लेती कि आखिर इनको थामने के लिए कोई सरकार क्या प्रयास करे, किस आधार पर ऐसा किया जा सकता है कि लोगों में कानून के प्रति, संविधान के प्रति और प्रशासन के प्रति सम्मान हो और अपराध को कम किया जा सके। लगातार अपराध बढ़ते हैं और अपराध को थामने के लिए कई सरकारें बेहतर काम करती हैं, कई सरकारें काम नहीं करती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुना देती है कि आखिर अपराधियों के और आरोपियों के घरों पर जो बुलडोजर चलता है वो नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पर आश्चर्य इस बात का होता है कि तुष्टीकरण के चलते राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी फैसले ले सकती हैं और राजनेताओं की मजबूरी है, वो वोट बैंक की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, न्यायतंत्र जो भारत का न्यायपालिका है, भारत की जो सर्वोच्च अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज में अपराधों को कम कैसे किया जा सके। अपराधों को कम करने के लिए कोई सरकार अगर बेहतर कार्य करती है तो वहाँ उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध। आप यहाँ पर यह देखें कि अगर हम छतरपुर की ही बात करें तो छतरपुर में हमारे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, छतरपुर में बीते 1 महीने पहले लगभग जितना बड़ा जो विवाद खड़ा हुआ था, पूरे देश में इस बात की चर्चा थी। यहाँ पर जो शहजाद अली नाम के एक शख्स, शहजाद अली एक भीड़ लेकर के कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर एक विरोध जताने गए थे और वो कोतवाली थाने में पहुंचते कुछ भीड़ को लेकर के, और उस भीड़ में से कुछ लोग पथराव कर देते हैं, पुलिस को ही निशाना बना देते हैं, पुलिस पर पथराव कर देते हैं। इस पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता है और फिर इसके बाद क्या होता है, शहजाद अली जो कि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और इस्लामिया कमेटी जो होती है उसके सदस्य भी रहे हैं, उसके अध्यक्ष रहे हैं, और वो जब उनके साथ कुछ जाने वाले, हालांकि बाद में उन्होंने आरोपों को नकारा था, उन्होंने ये जताने की कोशिश की थी कि उनके साथ कुछ खुरापाती और असामाजिक तत्व इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने पथराव किया, उन्होंने तो रोकने की कोशिश की थी। लेकिन जो भी हुआ ये कि उन्होंने पुलिस को ही निशाना बनाया। पुलिस पर पथराव करने के बाद जब कार्रवाई के फलस्वरूप यूपी की स्टाइल की तर्ज, योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर यहाँ पर मोहन यादव सरकार ने भी वही निर्णय लिया और शहजाद अली के लगभग बताया जा रहा है कि 10 करोड़ के घर पर जब बुलडोजर चलाया और 10 करोड़ का जो उनका घर गिराया, उसको लेकर स्थानीय तौर पर कई लोग उनके समर्थन में खड़े हुए। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और जमीयत उलेमाए हिंद वह एक याचिका दायर करता है। उस याचिका पर ही सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस फैसले पर रोक लगाई कि 1 अक्टूबर तक इस बुलडोज़र एक्शन पर रोक रहेगी। आप यहाँ पर ये देखें कि आज तक जितनी भी बुलडोज़र कार्रवाई हुई है, चाहे एमपी, यूपी, कहीं भी एक भी पक्ष कभी कोर्ट तक नहीं गया है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर, योगी आदित्यनाथ ने हो चाहे मोहन यादव सरकार की बात, खासतौर पर हम 2 सरकारों की बात करते हैं, कहीं भी ऐसे व्यक्ति पर कि जिस पर आरोप तय हुआ हो उसके घरों पर या उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया, ऐसा नहीं है। जिस आरोपी का नाम किसी अवैध संपत्ति के साथ जुड़ा हो, जिसने अवैध कब्जे पर जुड़ा हो, उस अवैध संपत्ति पर जो कि सरकारी ज़मीन पर है या किसी विवादित ज़मीन पर जिन्होंने कब्जा कर रखे, अपना कुछ बिल्डिंग्स या जो भी कुछ कार्यालय जो भी कुछ बना रखा था, उसको ढहा दिया गया। तो आप ये देखें कि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई अपने आप को पीड़ित मानने वाला पक्ष कभी अदालत तक नहीं गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आरोपों में दम था और उनका जो पक्ष था वो कमज़ोर था और जाहिर तौर पर उन्होंने किसी संपत्ति पर कब्जा जमाया हुआ था और उसी कब्जे को किसी अपराध के आरोप तय होने के बाद उसको ढहा दिया जाता है।
तो आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बुलडोज़र पर रोक तो लगा देती है, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं देती है कि भाई जब कोई अवैध संपत्ति होती है और कोई अपराध में संलिप्तता पाई जाती है, अगर उसमें कोई सरकार ऐसे अपराध को कम करने के लिए कोई संज्ञान नहीं लेते। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद को इससे तकलीफ हो रही है, उनको मिर्ची इस बात की लगी है कि आखिर ये एक्शन मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों लिया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मुसलमान नहीं है, इसमें अभी एक और जो कौन अशोक दुबे मुझे लगता है एनकाउंटर में मारे गए थे, उनकी संपत्ति ढाई गई थी। यूपी में कई ऐसे प्रकरण भी हैं जहां हिंदुओं की संपत्ति पर भी बुलडोज़र चला है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों को जब मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोज़र चलता है या मुस्लिम अपराध पर जब कोई कार्रवाई होती है तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है मानो मुसलमान कभी अपराध करता ही नहीं, मुस्लिम युवा कभी अपराध करते ही नहीं हैं, और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, इस तरीके की बातों को हवा दी जाती है मानो सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान ये लेना चाहिए था कि समाज में बढ़ रहे किसी भी विभत्स अपराध पर सरकार ये बेहतर कार्य करे और इस तरीके के निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और स्वतंत्र है, और हम उनका समर्थन सुप्रीम कोर्ट हालांकि समर्थन नहीं करता। न्यायपालिका का काम क्या होता है कि अगर कोई अपराध या कोई पक्ष उनके सामने आता है तो उसको उन्हें देखना होता है कि इसमें सही क्या है गलत है, उस आधार पर न्यायपालिका फैसले लेती है। लेकिन सरकारों को ये देखना होता है कि किसी समाज में अपराध को कम करना, समाज में एक सुचारू रूप से सही व्यवस्था बनाना, ये सरकार का काम होता है। और फिर उन्हीं सरकारों पर यह आरोप भी लगता है अगर सही तरीके से काम करता है और आक्रामक तरीके से अपराध को कम करने के लिए कोई रणनीति तैयार करता है तो विपक्षी जो दल हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह किसी न किसी दल को या किसी पक्ष को या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहा है या संप्रदाय को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा सरकार इसलिए कर रही है। आप ये देखें कि यहाँ पर जमीयत उलेमाए हिंद के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और जो हो रहा है वो अवैध है। वो याचिका दायर करती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, लेकिन आज तक जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसके घरों पर बुलडोजर चला, जिसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला, वो कभी अदालत का रुख उन्होंने नहीं किया। जमीयत उलेमाए हिंद जो है या अन्य जो मुस्लिम संगठन वो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ सरकार है, समाज में उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, घृणा बढ़ रही है। लेकिन वही दल, चाहे जमीयत उलेमाए हिंद हो, चाहे वो सबसे बड़े जो पैरोकार बने बैठे हैं, जो मुसलमानों के जो चाहे वक्फ बोर्ड कमेटी हो या अन्य जो भी संगठन है, वो कभी मुसलमानों की संलिप्तता पर, मुस्लिम जो युवा कोई अपराध करते हैं, लब जिहाद के प्रकरणों में दर्ज होते हैं, आतंकवाद में लिप्त पाए जाते हैं, उसको लेकर कभी किसी सेलिब्रिटीज़ का, किसी राजनेता का, चाहे वो कांग्रेस के तथाकथित अपने आप को देशभक्त कहे जाने वाले राहुल गांधी जैसे नेता हों या अन्य जो नेता हो, दिग्विजय सिंह जैसे नेता हो, बड़े बड़े तमाम जो नेता हैं, वो कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाते। कोई भी संगठन, मुस्लिम संगठन कभी मुस्लिमों की संलिप्तता पर कोई आवाज़ नहीं उठाते, ये दिखाने की कोशिश नहीं करते कि आप गलत राह पर जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, और समाज में जो हो रहा है और मुसलमानों, इस्लाम के खिलाफ जो लोगों में द्वेष बढ़ रहा है और जो खिलाफत बढ़ रही है, वो क्यों है। आपको ऐसे कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट पर मुझे बेहद अफसोस है, सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों पर। योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरीके से काम करती है, यहाँ पर मैं विस्तारपूर्वक जो चर्चा कर रहा था, आपके सामने छतरपुर की बात कर रहा था। छतरपुर में जब शहजाद अली के घर पर जब बुलडोजर कार्रवाई होती है, बताया जाता है कि 10 करोड़ का उनका घर था और उसके साथ साथ उनकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया जाता है, बाइक को भी नुकसान पहुँचाने की बात आती है। तो ऐसा होता क्यों? होता इसलिए है कि आप ये देखें कि लगातार समाज में जब आक्रामकता बढ़ती है, किसी एक संप्रदाय विशेष के युवाओं में शैक्षिक आधार पर जब मजहबी आधार पर उनको शिक्षा दी जाती है और मदरसा में उनको ये पढ़ाया जाता है कि आपको काफिरों के खिलाफ आपको कहीं ना कहीं अभियान छेड़ना है, चाहे वो लफ्ज़बात की बात हो, अपराध की बात हो, किसी भी तरीके से काफिर के खिलाफ आपको काम करना है, और वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आपको धर्मांतरण कराना है, उनकी बेटियों को लब जिहाद में फंसाना है और उनकी हत्या करना तक
उनके धर्म ग्रंथ में जायज़ बताया गया है। तो ये घटनाएं होती हैं, लेकिन उसको थामने के लिए, आक्रामकता उनकी कम करने के लिए सरकार को जब प्रयास करती है तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सरकारों के हाथ बांध देती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जो जज हैं उन्होंने छतरपुर का दौरा किया था और यहाँ पर वो शहजाद अली की कोठी पर भी पहुँचे थे। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि छतरपुर में जो हुआ वह अवैध है और सरकार का जो रवैया यहाँ पर निराशाजनक है। बहुत उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि छतरपुर की जो पुलिस है, छतरपुर का जो प्रशासन है, उन्होंने बहुत गलत किया है और बुलडोजर एक्शन शहजाद अली पर नहीं होना चाहिए था। तमाम रास्ते उन्होंने, भाई ज़्यादातर चाहे वो उस जज की बात हो सुप्रीम कोर्ट के, चाहे अन्य लोगों की बात हो, राजनेताओं की बात हो, खासतौर पर यहाँ मैं कांग्रेस के नेताओं की बात करूँगा, किसी भी अपराध को कम करने के लिए उनका ये कहना होता है कि आप कोर्ट जाइए। आप अपराधी भी जब घृत से बीभत्स अपराध में पकड़ा जाता है तो उनका कहना है आप कोर्ट का रुख करें, कोर्ट के पास जाएं, फिर फैसला होगा, जो होगा वो हमें मंजूर होगा। आप देख सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में इस देश में पेंडिंग्स पड़े हुए हैं, केस लंबित पड़े हुए हैं, आज तक उन पर कोई फैसला नहीं होता है। सांप्रदायिक आधार पर कई बार ऐसा होता है कि जिन पर आरोप लगते हैं वो मर जाते हैं, फैसला आता है उनके मर जाने के बाद आता है, कोई बात खत्म होने के बाद, पूरी तरह से निरस्त होने के बाद, पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही फैसला आता है, जिसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो ये चाहे छतरपुर की बात हो, चाहे किसी भी जगह की बात हो, अपराध बढ़ रहा है और उनको थामने के लिए जब कोई सरकार काम करती है तो उनको गलत ठहराया जाता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही उनके हाथ बांध दिए जाते हैं। चाहे वो छतरपुर की बात हो, एमपी की बात हो, यूपी की बात हो। अभी मायावती ने भी सवाल उठाया, मायावती ने ये कहा है कि महिमा मंडन, जैसे इन्होंने कोर्ट ने कहा था उसका उन्होंने समर्थन किया है कि बुलडोज़र का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और महिमा मंडन कौन करता है? आम जनता का समर्थन मिल रहा है, आम जनता समर्थन में कहीं ना कहीं खड़ी है और उसको ये एक्शन अच्छा लगता है, क्योंकि जब अपराधियों में भय पैदा होगा और उनमें डर खौफ पैदा होगा अपराध करने के पहले, वो 100 बार सोचेंगे कि हाँ, अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनका घर गिराया जा सकता है। तो उनमें एक डर पैदा होता है और वही यूपी में हो रहा था, वही मध्य प्रदेश में हो रहा था। लेकिन सरकार बेहतर काम भी नहीं कर सकती। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उसके हाथ बांधने का काम खुद न्यायपालिका करती है, जिस पर यह जिम्मेदारी है समाज को अपराध से निजात दिलाने की, या समाज में अपराधियों को जेल में ठूसे जाने की जिसकी जिम्मेदारी थी वही इसको अंजाम नहीं दे पाता है और सरकारों के ही वही हाथ बांध देती है। तो इसको लेकर हम विस्तारपूर्वक आपके सामने लगातार चर्चा करेंगे और छतरपुर को लेकर बहुत जल्दी हम आपके सामने, छतरपुर के विवाद को लेकर बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित होंगे, जहां पर बुद्धिजीवी लोगों के साथ हम परिचर्चा करेंगे और वह इसको लेकर क्या राय रखते हैं उसको लेकर हम शीघ्र ही आप सबके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।